अब मैं जरा आम जनता से इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करता हूं। और अब मैं कनॉट प्लेस में बिल्कुल आम लोगों के बीच में आ गया हूं, जहां देखिए लोग मोबाइल में हर वक्त कोई पाकिस्तान का वीडियो देख रहा है, कोई वहां का देख रहा है, कोई यहाँ का देख रहा है। हर जगह चर्चा यही है। तो बात आज मैं ये कर रहा हूं कि देश में तुर्की, चाइना, अजरबैजान के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। और आपने देखा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर या टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर तुर्की को लोग बहुत जाने लगे थे और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए। ये जो आफ्टर इफेक्ट कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल चर्चा सब तरह की हो रही है। तो मैं जरा कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ। बताइए आपका क्या विचार है ये जो कुछ चल रहा है? विचार बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने थोड़ा सी गलती कर दी थी। जब पीओके लेके तो इनको युद्ध रोकना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जंग रोक दी वहाँ पे। तो ये क्या आपको, और अब ये देखो सोच समझ के कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अच्छा आपको लग रहा था पीओके लेके ही रुकना था? हाँ, रुकना चाहिए था, पीओके लेके रुकना था। नक्शा एक बार और बदलना चाहिए था। बदलना खैर बदलेंगे तो सही, लेकिन अब टाइम लगेगा थोड़ा। उस वक्त तो टाइम भी था, सब कुछ था, थोड़ी ही मेहनत और कर लेते तो हो जाता। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों, कैसे रुक गया? पता नहीं क्यों रोका है, तो इनकी अपनी राजनीति है, क्या है ये तो आप जानते हैं ना। वो तो कह रहे पाकिस्तान घुटने पर आ गया इसलिए। वो तो आ गया, तो उन्होंने टेलीफोन किया जब भी तो युद्ध रोका, सीजफायर, तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि रोक दो, हम मर जाएंगे। लेकिन इनको रोकना नहीं चाहिए था ना, थोड़ा ठोक के, कितना थोड़ा सा टाइम लगना था, ठोक ठाक के। पर एक बैंकर इन्होंने कितने उड़ा दिए थे उनके, और थोड़े से और उड़ा उड़ के अपना निकल जाते आगे, पता लग जाता है हो गया काम सारा। और वो जो ट्रम्प तो बीच में ऐसे ही कूद रहा था ना। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है बिचाने का। उसका क्या है, क्या उससे क्या चाहिए हमें? कुछ भी नहीं चाहिए उससे। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके पहले ही ट्वीट कर दिया ये भी, तो उसका हाँ, वो तो ऐसे ही बीच में कूद रहा था ना। अच्छा हुआ नहीं आया वो, इन्होंने जवाब दे दिया। बाकी हमारी अपोजिशन कितनी पीछे पड़ गई थी, ट्रम्प क्यों आ रहा। तो हाँ, सवाल तो बनता है ना कि ट्रम्प क्यों बोल रहा? जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उससे पहले ट्रम्प क्यों बोल दिया? ये तो सवाल पूछा जाए ना। ट्रम्प को आना ही नहीं चाहिए था बीच में। जब हम हल कर सकते हैं तो ट्रम्प का क्या? बात हमारी उसकी हो रही है, तो ट्रम्प क्यों कूद रहा है? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। बस जब हम 3:30 बजे DGMO की बात हुई, हम 6 बजे देश को बताने जा रहे थे कि भाई उससे पहले उसने पूरी दुनिया को क्यों बता दिया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये गलत था, ये तो गलत है। आज भी आया था, आज भी इसका है। और एक बार नहीं कई बार बोल रहा। तो ये चक्कर, ये गलत था ये। अब देखो जी, आपको इनको ही फैसला करना है और कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा फैसला। अब जो बात है पीओके के ऊपर ही होगी और कोई बात नहीं होगी उनकी। वो तो क्या राजनाथ जी साहब वो वहाँ गए हुए हैं वहाँ पे कश्मीर में, वो भी सब कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने धर्म पे अटैक किया है, हम इसके कर्म पे करेंगे। वो तो होगा। अब कुछ ना कुछ तो खल करके ही छोड़ेंगे ना ये। आपका क्या विचार है भाई साहब? आप तो वीडियो देखते देखते ही सो गए थे, अभी देखा मैं। हाँ बताओ। अरे यही जो चल रहा है देश में, एक के चर्चा चल रही कोनो जो मतलब निर्णय हुआ UNO का और अमेरिका का, कुछ तो दबाव होता है, माननी पड़ती है। नहीं तो वो लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। आज तो वो साथ हैं, लेकिन जितना दंड दे दिया वो भी कम नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रखा है इस समय। अरे हम पे किसका दबाव? सरकार कह रही है हमने किसी से नहीं, हमारे पास पाकिस्तान आया, उसके कहने पर हमने कहा चलो भाई जितनी सजा दे दी थी उतना ठीक है। वो तो झूठी चौधरी के सरकार के लिए ट्रम्प का इसमें रोल ही नहीं। आपको लग रहा है कोई रोल है? नहीं, रोल है, UNO का है, वीटो पावर है उसके पास। अरे UNO का कहा, अभी बात अभी तो अमेरिका नहीं पड़ती है। अमेरिका खुद अपने में सक्षम है, वीटो पावर है उसके पास। अगर वो कोई बात कहेगा तो UNO में भी उसकी चलती है। उसके बिना UNO का भी प्रस्ताव पास नहीं होने का, तो माननी पड़ती है। मतलब कुछ दबाव होता है जो पॉलिटिकली, मतलब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का दखल है और उसकी बात माननी पड़ती है। नहीं तो सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी मानने की। आप क्या सोच रहे थे? आपको क्या लग रहा था? हमें तो भाई लग तो उस समय अच्छा रहा था कि पूरा पाकिस्तान का नक्शा ही मिट जाएगा, लेकिन मिटता मिटता रह गया। हमारे सपने तो अधूरे रह गए, हम तो चाह रहे थे नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। आप क्या चाह रहे थे? हम तो युद्ध के समर्थन में थे, युद्ध ही चाह रहे थे, युद्ध हो, अच्छा है। मतलब एक तरफा हो मामला। अभी आप नहीं चाह रहे थे कि ये सीज फायर हो? नहीं। हाँ? ना हम नहीं चाह रहे थे।
हम तो युद्ध चाह रहे थे, युद्ध हो अभी और भाई उसको दंड मिले ना, पूरा जनता चाह रही, जनता। अरे आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, आप नहीं। क्या करते हो? अच्छा, पढ़ाई कहाँ? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन। मैं तो लोगों से पूछता रहता हूँ, सड़क पे जो लोग भी मिलते हैं। आप घूमने आए हो दिल्ली? हाँ अरे हाँ, कोई नहीं। घूमने आए। हाँ। तो ये इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ, उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ सोचा? कुछ नहीं? नो, नॉट मच। हाँ? क्या होगा, कब खत्म होगी वॉर? हाँ? कब खत्म होगी वॉर? अभी तो सीज फायर हो गया। हाँ अभी तो हो गई। हाँ। अभी बस इंडिया गेट खोल दे, हमको देखने जाना था। हाँ? इंडिया गेट खोल दे, पूरा देखने जाना था। ओ अच्छा, इंडिया गेट देखने जाना था। चलो आप लोग जाओ, मैंने सोचा कुछ बोलना चाह रहे हैं। थैंक थैंक यू। जो जैसे मिलता है, मैंने सोचा कि कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो अभी बातचीत, हमने सोचा बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर देखने लगे वीडियो। ये देखो ना, हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। शाबाश शरीफ। एक बात आपको बताएं, ये जो सोशल मीडिया है, इसने भी इस पूरे एपिसोड में न जाने कितने हजार वीडियो बना दिए। क्या गलत क्या सही है, इतना ज्यादा लोग इसी को देख ही रहे हैं। हाँ, हर आदमी की देखो राय है अपनी अपनी, जो भी है वो अपनी राय देता है। ठीक है गलत है वो तो देखो, जो इनको फैसला तो इनको करना है, राजनीति वालों को। हम प्राइम मिनिस्टर हुआ या और जो नेता, हमारे नेता लोगों को करना है, लेकिन राय तो कोई भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल। अरे हम इसीलिए सड़क पर चलते लोगों से राय लेते हैं। आपकी क्या राय है? बोलिए। क्या बोले? यही राय पूछ रहे हैं कि भारत, कौन चीज की राय? भारत कौन चीज, कौन भारत पाकिस्तान के जो मसला चल रहा है, ये देखिए तुर्की और चाइना के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा चल रहा है। लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि ये ट्रम्प जो है बीच में कहाँ से कूद रहा है। लोगों के दिमाग में मोदी जी तो कदम सही उठाए थे, लेकिन अब बीच में जो आए हैं ट्रम्प जी, तो उनका भी अपना कुछ ये है, इशू है। वो भी चाहे कि चलो भाई देश में जनता, अभी तो वो फिर टर्की के साथ अच्छा समझौता भी कर लिया अभी। नमस्ते। हाँ, तो वो तो करेगा ही, वो तो वही चाहता है कि हम सबके खाली हथियार बेचे, उसको भी बेच रहा, उसका जो टर्की वाला कर रहा, जो हमारे खिलाफ है उसको भी बेच रहा। वो तो वही काम करता है, पाकिस्तान को भी देता है, इंडिया को भी देता है, तुर्की का, उसका काम ही वही है। आज से नहीं, बरसों से, जब से हम सब बच्चे थे सबसे सुन रहे हैं कि अमेरिका का तो नीति ही यही, फूट डालो और अपना काम निकालो। लेकिन इस मसले में हमारा देश जब पहले दिन से प्रधानमंत्री संबोधन दिए, वो भी बोल दिए कि हमारे पास पाकिस्तान आया, इसमें तीसरे पक्ष का कुछ नहीं, फिर भी बावजूद इसके वो क्यों बोल रहा है और बार बार बोल रहा है। नहीं तो ये चीज तो, इसी पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा दे रहा है। ये चीज तो ट्रम्प जी को सोचना चाहिए कि जो सिंधु समझौता हुआ, शिमला समझौता की सिंधु समझौता जो हुआ था, उसमें स्पष्ट है कि कश्मीर के मैटर में कोई नहीं बोल सकता है। इंडिया पाकिस्तान आपस में बैठ, शिमला में जो इंदिरा गांधी के साथ समझौता हुआ था, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों बैठ करके अपना समझौता करेंगे। तो ट्रम्प जी को इतना नॉलेज नहीं, वो बोलते हैं कश्मीर का मुद्दा हजारों साल पुराना है। 1971 की बात है, 1900 जब देश आज़ाद हुई और जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, 47 हाँ, जब देश आजाद हुआ तब से ये चर्चा। तब से है। हरि सिंह राजा था, हरि सिंह को से वो लेना चाहता था, तब हरि सिंह को पटेल साहब ने समर्थन दिया, साथ दिया, तो उसी समय ये करार था। वो तो मोदी जी को तो मैं बोलूँगा कि पीओके जितना जल्दी हो अब भारत में करे। मामला तो सेट था इस बार, लेकिन ट्रम्प आके गड़बड़ा दिया। और ट्रम्प ये जानता था कि इस बार इंडिया पीओके ले लेगा, जिस हिसाब से हमारा सेना पराक्रम दिखाया था। हाँ, सेना तो घुस गई एकदम सीने हाँ, तक। 1971 में हमारे बाबूजी खुद थे, सूबेदार थे सिग्नल कोड में, और 1971 के लड़ाई में खुद गए थे। हम बच्चे थे, हम लोग आते थे। बाबूजी नहीं, बाबूजी एक्सपायर कर गए 2017 में, रिटायर हो गए थे, सूबेदार मेजर से रिटायर हो गए, 17 में हो गए हैं। हमारे परिवार में अभी भी 25 आदमी हैं
जो चचेरा भाई है, हमारा अपना भाई है, सब डिफेंस में। हमारे मामा जी थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कमांडिंग ऑफिसर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। हमारा पूरा परिवार जो है ना 3 पीढ़ी से डिफेंस में ही है। हाँ जी भाई।